अस्सलाम वालेकुम। आज हम अददी निज़ाम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सीखेंगे। इससे पहले हम आदत की किस्में हम जानते हैं। फितरी आदत का सेट, सालिम आदत का सेट, सही आदत का सेट, माखूल आदत जिसे नातिक आदत कहा जाता है, नातिक आदत का सेट, गैर नातिक आदत का सेट और हकीकी आदत का सेट। इसके पहले के सेशन में हम सीख चुके हैं। फितरी आदत किसे कहते हैं, सालिम आदत किसे कहते हैं। उसमें एक आदत था नातिक आदत, जिसे हम माखूल आदत भी कह सकते हैं। तो नातिक आदत किसे कहते हैं? जो आदत पी बटा क्यू की शक्ल में, यानी जो कसर की सूरत 3/4, 5/6 ऐसे आदत कहलाते हैं नातिक आदत। तो ऐसे आदत जो रहते हैं इसमें आशार्य पाया जाता है। तो आज हम आशार्य की किस्मों के बारे में कुछ सीखेंगे। आशार्य आशार्य की 3 किस्में जो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कसर लेना चाहूँगा। एक मिसाल के तौर पर 20/4 है, समझो 20/4। 20 शुमार कुनंदा है और 4 नसब नुमा है। अगर हम इसे तकसीम करना हो तो तकसीम का मरहला हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुफरद तकसीम, एक तकसीम की अलामत होती है। इसमें शुमार कुनंदा जो 20 है उसे अंदर लिखा जाता है और जो नसब नुमा नीचे जो 4 है उसे बाहर लिखा जाता है। तो ये 20 मकसूम की तरह अमल कर रहा है तकसीम के मरहले में। मकसूम एरिया, खारिज खिदमत और एक जवाब बाकी में एक बाकी बचेगा। मकसूम एरिया। तो हमें यहाँ पर 4 का पढ़ा आना चाहिए। 4 का पढ़ा पढ़ेंगे। 4 के 4 20 तक। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो इधर आखिर में जवाब कितना आ गया? 0 आ गया। तो 4 पंचे 20। तो मकसूम 20 है, मकसूम एरिया 4 है, खारिज किस्मत 5 है और बाकी इधर आखिर में 0 आ गया। अगर बाकी 0 आ गया तो हम इसका जवाब मुख्ततम कह सकते हैं। यहाँ अशारा का अमल खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह के अशारिया को कहते हैं मुख्ततम अशारिया, क्योंकि हमें यहाँ एक जवाब हासिल हो रहा है और बाकी 0 है। अगर बाकी 0 आ गया इसका मतलब ये है अशारा का अमल यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इस तरह के अशारे को कहते हैं मुख्ततम अशारिया। मुख्ततम अशारिया ये पहली किस्म है। इस तरह की तकसीम हम कर चुके हैं, नॉर्मली हर बच्चा कर चुका है इसे। अब दूसरी और एक मिसाल लेना चाहूंगा मैं। 7/8। तो ये भी एक नातिक अदद है, 7/8 है। इसे भी वैसे ही अमल करेंगे। अंदर कौन सा होना चाहिए? ऊपर तक शुमार कुनंदा 7 अंदर होना चाहिए और 8 नीचे है, नसब नुमा उसे यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब 8 के लिए 7 हम तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मकसूम है वो छोटा अदद है और मकसूम एरिया बड़ा अदद है। तो हमें शुरुआत यहाँ पे 0 लगा के अशारा लगाना पड़ेगा। 0 लगा के अशारा लगाएंगे। अशारा लगा चुके तो इधर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अभी कितना बन गया? 70 बन गया है। अब 8 का पारा 70 तक लेंगे। 8 के 8, 8 2 16, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, 8 8 64। तो इधर जवाब कितना बच रहा है? देखो 0 में से 4 नहीं जाता है, मान लेंगे। इधर 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 और इधर 6 गया था, 6 बचा, 6 में 6 गया तो 0। अब एक मतलब हम यहाँ पर देखेंगे। मकसूम 70 है, माफ कीजिए 7 था, मकसूम 7, मकसूम एरिया 8, बाकी 0.8 है, माफ कीजिए मकसूम एरिया खारिज किस्मत 0.8 है। इधर बाकी पर जरा गौर करो। तब के पिछली मिसाल में 0 आया था, यहाँ पर जवाब कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ ये खत्म नहीं हो रहा है। इस जवाब को आगे बढ़ाएंगे। फिर 8 इधर 6 है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम अशरा लगा चुके हैं, तो ये 0 बढ़ा सकते हैं। तो इधर 60 हो गया। 8 7 56, कितने बचते हैं? 0 में से 6 नहीं जाता, मान के लेंगे। 10 में 6 गया तो 4, इधर 5 बचे, 5 में 5 गया तो 0। अभी भी जवाब बाकी कितना आ गया है? 4 आ गया है। इसका जवाब और आगे बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर 8 का बढ़ा, 8 8 पंचे 40। तो जवाब देखो 0, 4 में 4 गया तो 0। बाकी कितना आ गया? इधर 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जवाब आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बाकी यहाँ पर 0 आ गया है। तो इसका जवाब क्या हो गया है? 0.875। 0.875। तो यहाँ पर जवाब अशारिया का मरहला खत्म हो गया है। तो इस तरह के अशारिया भी क्या कहलाएंगे? मुख्ततम अशारिया, क्योंकि यहाँ पर अशारिया बाकी 0 आ गया। जब किसी तकसीम के अमल में बाकी 0 आए तो उस तरह के अशारिया को कहते हैं मुख्ततम अशारिया।
चाहे आशार्य पहले मरहले में ख़त्म हो जाए या फिर 3-4 मरहलों के बाद में आखिर में जवाब 0 आ सकता है। इसलिए पहले यहाँ पर हमें नतीजा नहीं लेना चाहिए कि ये गैर मुख्ततम हो या दूसरा हो कुछ हो। एक 3-4 मरहले करने के बाद में यहाँ पर 0 आ गया है, तो इस तरह के आशार्य को भी कहते हैं मुख्ततम आशार्य। अब किसी और एक मिसाल लेंगे। मैं और एक मिसाल लेना चाहूंगा 1/3। 1/3 शुमार कुनंदा 1 है, नसबनुमा 3 है। तकसीम करेंगे। शुमार कुनंदा 1 मकसूम है, इसे यहाँ लाना है 1 और बटा 3 है, नसबनुमा 3 को बाहर लेंगे। पहाड़ा हम नहीं ले सकते क्योंकि मकसूम 1 है, छोटा अदद है 3 से, इसलिए 0 लगा के अशरा लगाएंगे। 0 लगा अक्षर लगाने के बाद अब अशर लगाए, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 10 बन गया। अब 3 का पड़ा, 3 की 3, 3 के नीचे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। जब कितना गया? 10 में से 9 गया तो 1 बचता है। देखो बाकी 0 नहीं आया है, 1 आया है। अशर लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर और एक मरतबा 3 त्रिक 9, वही रिपीट आ रहा है। देखो 10 में से 9 गया तो 1, तभी भी बाकी 1 बचा था, अभी बाकी 1 बचा है। और एक ट्राई करेंगे, 0 लगाएंगे। फिर एक मरतबा 3 त्रिक 9, जवाब कितना आया है? 1 आया है। तो कैसे भी करेंगे, जवाब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, बाकी 0 नहीं आ रहा है, बाकी 1 ही इधर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आशारिया ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर भी 1 बचा था, इधर भी 1 बचा था, इधर भी 1 बच रहा है। आगे हम जितनी भी तकसीम करेंगे, जवाब यहाँ पर सिमरा चला 3 3 3, हम अंदाज़ा लगा सके कि आगे जवाब 1 आएगा और यहाँ पर 3 3 आता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये आशारिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आगे 0, यहाँ पर 3, इधर 0, इधर 3 आता रहेगा। तो ये 3 डैश 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 ऐसा ही आता रहेगा और 1 यहाँ पर बचता जाएगा। तो इस तरह के आशारिया को कहते हैं गैर मुख्ततम आशारिया। गैर मुख्ततम आशारिया, तभी जवाब बाकी 0 आ रहा था तो उस तरह के आशारिया को कहते हैं मुख्ततम। लेकिन यहाँ पर जवाब 0 नहीं आ रहा है बाकी का जवाब, इसलिए इस तरह के आशारिया को कहते हैं गैर मुख्ततम आशारिया। गैर मुख्ततम आशारिया। अब गैर मुख्ततम में 2 किस्म के मुख्ततम आशारिया पाए जाते हैं। एक है गैर मुख्ततम तकरारी और एक होता है गैर मुख्ततम गैर तकरारी। तो पहले हिस्से के बारे में बताना चाहूँगा। गैर मुख्ततम तकरारी, इसमें 2 किस्में पाई जाती हैं। पहला है तकरारी, आगे का गैर तकरारी बाद में समझाऊंगा। तो ये है गैर मुख्ततम तकरारी। ये गैर मुख्ततम तकरारी क्या है, ये पहले मैं समझाना चाहूँगा। ये मिसाल जो है यहाँ पर जरा एक मरतबा देखेंगे। सिफर अशरे के बाद में 3 एक अदद आया है, उसके बाद में और एक मरतबा वही रिपीट आ रहा है 3, फिर उसके बाद में भी 3। तो सिफर अशरा 3 3, आगे की जवाब बाद में ऐसे आते जाएंगे। सिफर अशरा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे आते जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह की तकरार मिल रही है। तकरार मतलब रिपीटेशन, एक अदद अपने आप को दोहरा रहा है। 3 3 3 3 डैश डैश डैश। तो इसे ओवरऑल मैं इसे मिलाकर मैं इसे इस तरह से लिखना चाहूँगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सिफर अशारिया को अदद रिपीट हो रहा है, तकरार ले रहा है, 3 अदद तकरार है। तो 3 के ऊपर ऐसा ऊपर से एक बार लगाना, तो इसे कहते हैं सिफर अशारिया 3 बार या सिफर अशारिया 3 तकरार। तो यहाँ पर 3 की तकरार आ रही है, इसलिए इस अदद को ये जो सिफर अशारिया 3 3 3 लिखने के बजाय हम पूरा मिलाकर ऐसा लिख सकते हैं। सिफर अशारिया 3 बार, सिफर अशारिया 3 की तकरार। तो इसका जवाब है सिफर अशारिया 3 तकरार। अब इसके ऊपर और एक ये लेना चाहूँगा आपको समझाने के वास्ते। अगर हम ऐसा लिखेंगे 2.57 बार, देखो 2.57 बार, तो बार किसके ऊपर लगाए? 5 7 के ऊपर लगा है। तो इसका मतलब बता सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हमें लिखना है 2 तो ये रहेगा 2.5 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है 5 7 की तकरार होने वाली है, यानी वो रिपीट होते जाना है। ऐसे लिखना है इसे 5 7 5 7 5 7 डैश डैश डैश। तो इसे कहते हैं तकरार। देखो बच्चों 2.5 7 5 7 5 7, अगर इधर 3 अदद के ऊपर है 5 7 3 बार हो तो हमें क्या लिखना होगा? 5 7 3 5 7 3 5 7 3 डैश डैश डैश। तो ये है तकरार की मिसाल को जाहिर करने का तरीका। तो इस तरह के आशारे को कहते हैं गैर मुख्ततम आशार्य है। उसमें 2 किस्म बताया मैं। तकरारी, तकरारी मतलब एक अदद वो अदद रिपीट हो रहा है 3, वो अदद
चाहे एक अदद हो, दो अदद हो, या 5 से 6 अदद भी हो सकते हैं। तो ये है गैर मुस्ततम तकरारी की मिसाल। इसी तरह और एक मिसाल लेना चाहूंगा। फर्स्ट एक मिसाल है 14/11। 14/11 इसे हम हल करेंगे। 14 अंदर लिखेंगे और 11 को बाहर लिखेंगे। 11 एके 11, 14 में 11 गए तो 3 बचते हैं। अब आगे मिटाने के लिए कोई आदत नहीं है, आशारा लगाएंगे, 1 आशारिया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, आशारा ले चुके हैं हम इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 11 11 11 दूनी 22, 8 बचते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 11 7 77, 3 बचते हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22, कितने बचते हैं, 8 बचते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 11 7 77, फिर कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। इससे हमें एक अंदाजा मिल रहा है, देखो 3 8, फिर 3 बचा, फिर 8 बचा, फिर 3 है, आगे अंदाजा हमारे हिसाब से 8 आने वाला है। तो यहाँ पर अशरा भी जरा देखेंगे, एक अशरे के बाद में 2 7 2 7, हमें अंदाजा मिल गया है कि आगे कौन सा आदमी आने वाला है, 2 7 ही आने वाला है, 2 7 2 7। तो यहाँ पर एक तकरार मिल रही है। अब इस अदद को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 1 अशारिया, तकरार किसकी हो रही है, रिपीटेशन किसका चल रहा है, 2 7 का चल रहा है, 2 अदद रिपीट हो रहे हैं, 2 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 7 बार, 1 अशरा 2 7 बार, 2 अशरा 1 अशरा 2 7 तकरार। तो ये है मुख्ततम, गैर मुख्ततम अशारे यानी गैर मुख्ततम तकरार। ये है गैर मुख्ततम तकरारी की एक मिसाल। तो आप समझ गए कि गैर मुख्ततम और गैर मुख्ततम तकरारी, ये है तकरारी की मिसाल, जिसमें हम 1 अशरा 2 7 की तकरार लिख चुके हैं। इसी तरह और एक मिसाल लेना चाहूँगा मैं। ये मिसाल है 1/7। 1/7 तकसीम का मरला शुरू करेंगे। 1/7, 1 को अंदर शुमार को अंदर, 1 अंदर आना चाहिए, 7 बाहर। तो इधर 1 छोटा है इसलिए 0 लगा के अशरा लगाएंगे, 0 लगा के अशरा लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि 0 लगा सकते हैं, इधर 7 लेंगे, 7 1 7। तो ये होने के बाद अब कितने बचते हैं, आता था 3 बचता है, बाकी 0 नहीं आ रहा है। फिर 0 लगाएंगे, 7 4 28, 2 बचते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर मैं तकसीम में नहीं करना चाहूँगा, आप अपने नोटबुक पे कर सकते हैं। इस तकसीम को आगे बढ़ाना है, जब तक 0 ना आए उस जवाब को आगे बढ़ता जाना है। देखिए इसका जवाब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इसका जवाब आएगा 0 1 4 2 8 5 7। तो ये कितने आते जरा गिनो, 1 4 2 8 5 7। इसके आगे है ना, फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर वही आता रहेगा 1 4 2 8 5 7। ये तकरार बढ़ती जाएगी। 0.1 4 2 8। ये तकसीम का मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह भी नहीं है, और अपने नोटबुक में आप चेक करना है, अपने नोटबुक में चेक करना है। 0.1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ये सिलसिला, ये तकरार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर तकरार कितने अदद के में मिल रहे हैं, 0 के बाद में 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पर तकरार हमें इसकी मिल रही है 6, मतलब 6 दशमलव की 4 2 1 4 2 8 5 7 की तकरार मिल रही है। यही अदद रिपीट हो रहा है, देखो 1 4 2 8 5 7, यहाँ पर वही आ रहा है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ये जवाब कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि एक तकरार है, आखिर में 0 नहीं आएगा, लेकिन हमें तकरार मिल रही है। तकरार किसकी मिल रही है, 6 दशमलव की मिल रही है, 6 अदद रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस तरह की तकसीम को गैर मुख्ततम तकरारी, तो इस पूरे जवाब को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7 तकरार।
बार 0.142857। तो आज हम बार का मतलब क्या है समझ रहे हैं बच्चों। बार का मतलब होता है ये आदत बढ़ते जा रहे हैं, यही आदत को हमें बढ़ाना है। 1 4 5 7 डैश 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 करके ये आदत कभी खत्म नहीं होंगी, तकसीम का मरला कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं गैर मुख्ततम लेकिन तकरार कहलाती है। तो हम दो किस्मों के बारे में सीखे। कौन कौन से? पहला है मुख्ततम अशारिया के बारे में। मुख्ततम अशारिया किसे कहते हैं? वो अशारिया जहाँ पर आखिर में जो बाकी बचता अगर जीरो आ जाए तो उसे कहते हैं मुख्ततम अशारिया। दूसरी किस्म है गैर मुख्ततम। गैर मुख्ततम पहली किस्म है मुख्ततम जिसमें जवाब जीरो बाकी जवाब जीरो आता है, और गैर मुख्ततम में आखिर में जवाब जीरो नहीं आता। लेकिन गैर मुख्ततम में दो किस्म की होती हैं, एक होती है तकरार, तकरारी, तकरारी। तो अब मैं जो बार के बारे में जो सिखाया हूँ वो तकरार है, इसलिए ऐसे अशारिया को कहते हैं गैर मुख्ततम तकरारी। और एक बताना मुझे बाकी है और वो है गैर मुख्ततम गैर तकरारी। गैर मुख्ततम गैर तकरारी। मुख्ततम सिर्फ एक ही किस्म की होती है, गैर मुख्ततम में दो किस्में पाए जाते हैं, तकरारी और एक गैर तकरारी। मैं इसके पहले जो बता चुका हूँ जो बार के बारे में 0.27 बार, वो होती है तकरारी, गैर मुख्ततम तकरारी। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है गैर तकरारी। तो गैर तकरारी आदत हम कहाँ पर पेश कर सकते हैं? ये है, तो इसके लिए मैं एक मिसाल लेना चाहूँगा। हम जानते हैं कि गैर माकूल आदत जैसे कि जज़र दो, जज़र दो को हम सादा तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये तकसीम यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कसर की सूरत यहाँ मौजूद नहीं है, ये है जज़र की किस्म है, इसलिए इसे जज़र दो। और जज़र दो को एक तकसीम होती है तवील तकसीम। इस तकसीम में यहाँ पर नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि वो आपको तरीका अगले सेशन में सीखेंगे, जब गैर माकूल आदत की तकसीम हम कैसा करते हैं वो तब सीखेंगे। लेकिन इसका मैं जवाब लिखना चाहूँगा आपके सामने। इसका जवाब आएगा, जज़र दो को अगर हम तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 1.4141 3 5 6 2 3 7 3 डैश डैश डैश। यानी ये तकसीम कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जवाब ऐसे आता जाएगा। इसका जज़र दो को अगर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 1.4141 3 5 6 2 3 7 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी आदत रिपीट होते हुए हमें नजर नहीं आ रहा है। तकरार, आदत की तकरार, जैसे इसके पहले के सेशन में दिख रहा था 2 5 7 2 5 7 1 4 5 2 3 8, ऐसे ही कुछ आदत रिपीट हो रहे थे जो एक के बाद आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये का शायद 4 1 आ रहा है, 4 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है जैसा लग रहा है, लेकिन आगे जवाब करेंगे तो उसका जवाब 3 आ रहा है, 3 5 6 2 3। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह की तकरार भी नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह के आदात को या इस तरह के अशारिया को कहते हैं गैर मुख्ततम गैर तकरारी। यहाँ गैर तकरारी का मतलब ये है कि यहाँ पर आदत रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अशारिया तो यहाँ पर गैर मुख्ततम ही है, कभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि इसका जवाब बाकी हरगिज़ जीरो नहीं आ रहा है। इसी तरह पाए की कीमत हम जानते हैं। पाए की कीमत जो आमतौर पर 22/7 जो ज्योमेट्री के एतबार से लिखा जाता है वो अप्रॉक्सीमेट कीमत होती है, एग्जैक्ट कीमत नहीं होती। इसे हम लिखते हैं 3.142। नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसके साथ इस तरह से जवाब हम नहीं लिख सकते क्योंकि अप्रॉक्सीमेट इसकी कीमत है 1.41। ऐसे आदत कुछ अलग अलग आते जाएंगे। तो ये है पाई की कीमत, यानी पाई भी एक 22/7 लिखने के बावजूद भी वो एक गैर नातिक आदत है क्योंकि उसका अशारिया के तौर पर वो गैर मुख्ततम गैर तकरारी होता है। तो बच्चों गैर मुख्ततम तकरारी में हम कौन सी मिसालें ले सकते हैं? जैसे कि जज़र, जो आदत जज़र का होता है, जज़र 3 जज़र 5 जज़र 7, जो गैर नातिक आदत होते हैं जज़र के अंदर, वो आदत कहलाते हैं गैर मुख्ततम गैर तकरारी। तो आज के दिन हमने सीखा कि मुख्ततम अशारिया किसे कहते हैं, गैर मुख्ततम अशारिया किसे कहते हैं। गैर मुख्ततम अशारिया में दो किस्में पाई जाती हैं, गैर मुख्ततम तकरारी और एक होता है गैर मुख्ततम गैर तकरारी। मुख्ततम अशारिया में जवाब जीरो आता है, आखिर में बाकी जवाब जीरो आता है, इसलिए गैर मुख्ततम और गैर मुख्ततम तकरारी दो आदात को हम नातिक आदात कहते हैं, नातिक आदात। और गैर मुख्ततम गैर तकरारी आदत को कहते हैं गैर नातिक आदात। मैं और एक बार कह रहा हूँ, मुख्ततम
अशारिया ये नातिक अदद होता है। गैर मख्ततम तकरारी जो अदद होता है वो नातिक अदद होता है, लेकिन गैर मख्ततम गैर तकरारी इस तरह के आदात जो तकरार नहीं आ रही है, ऐसे आदात को कहते हैं गैर नातिक आदात। तो शुक्रिया मेरे बच्चों, मुझे लगता है आप सब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। शुक्रिया।